गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है न्यू ईयर और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे हमारा नया साल तो चैत्र मास से शुरू होता है, लेकिन भाई अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए और उनके हिसाब से अंग्रेजी कैलेंडर से आज है न्यू ईयर। तो हम भी मनाते हैं भाई, हम पीछे क्यों रहे? दुनिया मना रही तो हम भी मनाते हैं। तो मेरी पूजा तो हो गई और अब मैं जाऊंगी किचन में तो कुछ नाश्ता वास्ता करूंगी। और रोज की तरीके से आज के दिन की शुरुआत भी हो रही है ठाकुर जी के दर्शन, आरती, पूजा से। तो आप लोग भी त्योहार मनाइए, नया साल मनाइए, न्यू ईयर मनाइए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। पूजा करने के बाद ना सबसे जरूरी काम होता है नाश्ते का। तो चलो नाश्ता बना लेती हूँ। सबसे पहले तो चाय बना लूंगी और इसके बाद आज बनेगी पालक पनीर। तो फटाफट पालक उबालने रख देती हूँ और खाना का टाइम तो वही 12 से 1 के बीच में। तो पहले पालक पनीर बनाने के लिए तो समय है। पहले चाय बनाती हूँ फर्स्ट क्लास की गर्मा गर्म, ताकि दिन की शुरुआत ना एकदम बढ़िया हो जाए। ठंड तो बहुत है, मन नहीं करता बाहर जाने का, लगता है बस थोड़ी सी आग मिल जाए और ऐसे बस सेकते रहो। इस ठंड के मौसम में तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। मार्केट से कुछ सब्जी आई हुई थी तो मैं देख लेती हूँ। हरे मटर बहुत बढ़िया आए हैं और ये गोभी तो पूछो मत। लेकिन अभी बारी है नाश्ता बनाने की, तो चलो बना लेते हैं फटाफट। एक तरफ मैंने पालक उबालने रख दी ताकि जब तक मेरा नाश्ता कंप्लीट हो तब तक ये पालक उबल भी जाए और ठंडी भी हो जाए। तो फटाफट तेल डाला और बनाना शुरू किया अपना पसंदीदा पोहा। थोड़ी सी सौंफ और राई डाल के छौंक लगाई और अभी तैयार होता है गर्मा गर्म हमारा नाश्ता। भाई चाहे बात नए साल की शुरुआत की हो या पुराने साल के जाने की, आप जैसे जीते हो ना आप वैसे ही जीते रहते हो। कहीं भी उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है और अपने हिसाब से ही चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से काम करते हो तो हमेशा सफल भी होते हो और कभी कोई टेंशन भी नहीं होती है। तो चलो हमारी ये गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई। तो हमारे साथ जिसको नाश्ता करना है वो फटाफट आ जाए, क्योंकि फिर बारी आती है दोपहर के खाने की। जब मैंने पालक पीसा था तो इसमें सारे मसाले डाले थे। वैसे पालक पनीर मसाले डालने की जरूरत नहीं होती, पर अदरक, हरा मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला समझ लो या पनीर मसाला, तो इसे मैंने इसमें डाल के एक साथ ही पीस लिया था। तो अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है। जैसे ही ये पनीर फ्राई हो जाएगी मैं इसे डालूंगी। 10 मिनट चलाने के बाद धीमी आंच में पानी डाल के ढक। तो हमारा जो ये नया वर्ष है ना, ये रोज की तरीके से ही है। बस थोड़ा सा स्पेशल क्या हुआ कि हमने अपने ठाकुर जी के नए नए वस्त्र बदले और कुछ भी नहीं। भगवान से प्रार्थना की कि ठाकुर जी जैसे पिछले दिन संभाले रखा है ना, उसी तरीके से आगे भी संभाले रखना। तो जो थोड़ी सी पालक बची हुई थी उसको मैं इस आटे में मार लेती हूँ। हल्का सा तेल डाला, थोड़ा सा नमक डाला और आटा गूंद के तैयार कर दिया। इसमें कुछ रोटियां भी बनेंगी और कुछ पूरी बनेगी। भगवान का भोग मैं पूरियों का लगाऊंगी, बाकी के लिए रोटी बनाऊंगी। तो इस तरीके से सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब बारी आती है पूरी बनाने की। इस तरीके से पापड़ तलने में ना आसानी तो हो ही जाती है और टुकड़े भी नहीं करने होते बार बार। नए साल का मतलब बहुत ज्यादा घूमना फिरना, ये कहीं भी आने जाने से नहीं होता है। न्यू ईयर है, अंग्रेजों का है। हमारा तो चैत मास में नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होता है, लेकिन हम उस दिन इतनी धूमधाम से चीजें नहीं करते हैं जितना धूमधाम से हम ये न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या है ना कि चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं, कभी भी कुछ उतार चढ़ाव नहीं होता है। जो भी कुछ जैसा ही जीवन में रोज जीती हूँ ठीक उसी तरीके से मेरा जो फेस्टिवल होते हैं और मेरे जो खुशी रहने के दिन होते हैं ना, वो जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं और मेरा परिवार इकट्ठा होता है, तब मेरे लिए त्योहार और सेलिब्रेशन का दिन होता है। तो चलो ठाकुर जी के भोग की थाली तैयार हो गई, फटाफट खाना भी बन गया और अभी मैं उनको भोग लगा देती हूँ और इसके बाद फिर मैं बच्चों को भी खाना दूंगी। और सबसे जरूरी काम है माधव के वस्त्र बदलना। इस बार नए साल में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए गुलाबी और हरे रंग की पोशाक बनाई है। जो टोपी है वो भी गुलाबी और हरे रंग की, दूसरी मफलर भी इसी कलर की।
तो 2 कलर में ये पोशाक बनके तैयार हो गई है। करीबन 8 दिन से मैं बना रही थी, थोड़ा थोड़ा बनाती थी। इसके बाद सब लोग इकट्ठे हुए तो डिस्टर्ब हो गई चीजें और फिर मैंने दोबारा बनाना शुरू किया। तो ये तैयार हो गई। ये नहा धो के एकदम बढ़िया, आज गर्मा गर्म पानी से नहाई है ना, तो बहुत खुश है। तो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे कि मेरे ठाकुर जी को ये कलर सूट कर रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करूंगी, तो उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है, तो बताना तो बिल्कुल मत भूलना। मफलर इनकी कितनी बढ़िया लग रही ना, खूबसूरत लग रहे ठाकुर जी। आज ना नए साल में सब रंगे बिरंगे तैयार हैं। इन्होंने भी ना बढ़िया सी ड्रेस पहनी हुई है और इनकी ड्रेस की तो कहने ही क्या। तो हर साल की तरीके से ना अब बारी आती है भोग लगाने की। तो वैसे सुबह लग जाता है, लेकिन आज शाम को लग रहा है। तो मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता की स्थापना है, जितने भी देवी देवता हैं, मतलब दुर्गा माता और लक्ष्मी जी, गणेश भगवान, भोलेनाथ बाबा, हनुमान जी महाराज, सबका भोग लगेगा। मतलब कोई भी देवी देवता बिना भोग के नहीं रहेगा। तो ये जो नियम है ना, ये मेरे घर में शायद, मुझे तो याद है कि जब से मैं हूँ तब से है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।